मैंने सोच लिया है कि मैं किसी उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ जिस फिल्म में अश्लीलता हो। वही नाभी भोजपुरी में हिंदी में दिखाई जाती है। अब जब भोजपुरी में दिखाएगा तो उसी में उंगली डाल के घुमा के पूरा रिसर्च करके पीसीएस वो क्या बोलते हैं पीएचडी कर देते हैं उस पर, तो गंद तो मचा ही देते हैं ना। तो डेफिनेटली विरोध होगा यार कि भोजपुरी सिनेमा को भी वो हिंदी के लोग बुरा नहीं बोलते हैं, आपके सिनेमा को आप ही के लोग बुरा बोलते हैं। पिछवा हमारे स्टार लोग भी ऐसा गाना मार देंगे कि भक्त हो जाता है सब। 6 महीना सही बोली है, में सत्यवादी हो गए, 1 महीना झूठ बोल देंगे तो साला सब उसी सत्यानाश हो जाता है। चोली घाघरा अब क्या बताएं, मारे हैं एकदम सत्यानाश कर देना। विरोध करिए, खूब विरोध करिए, इतना विरोध करिए कि सब अच्छी फिल्में बनने लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री हर बार किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है। कभी उसके गाने सारे बॉलीवुड हो या फिर कोई भी सॉन्ग हो उसको पिछाड़ के नंबर 1 पे आता है। और आज ही देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का सॉन्ग सबको पिछाड़ते हुए फिर से ट्रेंडिंग पे आ रहा है। तो वहीं एक बार फिर से अश्लीलता को लेकर सब उसको घेर रहे हैं। हाल ही में बता दूँ कि जो यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू श्रीवास्तव, वे सीएम योगी से मिले थे अश्लीलता को लेकर। उनको सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही अश्लीलता दिखी और उनकी फिल्में ही दिखी उसमें अश्लीलता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अच्छे एक्टर जो होते एक अच्छा वक्ता भी हैं और वो भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और उनका इंट्रोड्यूस करते हैं एक बार फिर से हमारे यूएनएन मीडिया पे बतासा चाचा और मनोज टाइगर सर। थैंक यू। तो सर ये जो फिर से एक बार, क्योंकि अक्सर आता है जब लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तब भी एफआईआर हुआ था हमारे खेसारी लाल यादव पे अश्लीलता को लेकर के, अश्लीलता फैला रहे हैं। अब राजू श्रीवास्तव जी हैं वो सीधे हमारे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे कि भोजपुरी में अश्लीलता है, बचा लीजिए। क्या सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता है और क्या भोजपुरी में अश्लीलता खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? अगर है तो यार इस पे तो रिसर्च करना चाहिए। ये अश्लीलता शब्द इतनी बार आ चुका है हम लोगों की लाइफ में कि अब हम लोग इस पे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अश्लीलता होती क्या है और अश्लीलता ख़त्म कैसे हो। हिंदी में है कि नहीं है, भोजपुरी में है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय हो गया अब लगता है। अब रही बात गवर्नमेंट की, सरकार की, तो ज़रूर उसको अगर लगता है तो एक्शन लेना चाहिए। उसको एक दायरे में रखना चाहिए कि भाई कौन सिनेमा हॉल में लगने लायक है, कौन सा सिनेमा ऐसा है जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। एक तरह से तो अच्छी चीज़ है अगर हाँ, देखा जाए। अगर ये पहल चल रही है, ये मुहिम चल रही है तो अच्छी बात है। अच्छा सिनेमा होना चाहिए, साफ़ सुथरे सिनेमा होना चाहिए। समाज का एक दर्पण है, बोलते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो सिनेमा भी कहीं न कहीं से समाज के लिए एक मैसेज देता है, तो अच्छा सिनेमा तो होना ही चाहिए। सर अभी तक मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कितने गाने गाए हैं? अरे हम तो शौकिया ऐसे 10-20-25 गाने गा दिए, बंद कर दिया वो भी गाना हमने। सर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एल्बम दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है। ये डिफरेंस लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? ऐसा है ना कि वही सिंगर वही गाना उठा करके भोजपुरी वाले भी डाल देते हैं। किसी एल्बम सिंगर का गाना हिट हुआ तो उसको चुरा कर पैरोडी बना के डाल देते हैं, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है ना। उसे क्या पता कि ये भोजपुरी कैसे इंडस्ट्री अलग है। वही लोग हैं एल्बम में हिट होते हैं, फिर भोजपुरी में आके हीरो बनते हैं, तो अलग कहाँ है, वही है। अगर खेसारी लाल यादव जो गाना हिंदी में भोजपुरी में गा रहे हैं, अगर वो हिंदी में गाएं और हिंदी चैनल पे जाएं तो अश्लीलता कहाँ रहेगी? हिंदी में रहेगी तब भी भोजपुरी में रहेगी? अब ये तो जब वो गाएंगे तो पता चलेगा। पहले गाएं सही, अब गाएंगे तो उनको हिंदी गाना पड़ेगा। अब जब हिंदी गाएंगे तो एक्चुअल में हिंदी रहेगा, तो अगर हिंदी वाले उन्हें एक्सेप्ट कर लिए तो हिंदी के रहेंगे, नहीं तो भोजपुरी में रहेंगे। फिर ये तो हिंदी दर्शकों के ऊपर है कि उनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मैं कोई हिंदी फिल्म जाके करता हूँ और मैंने किया भी आपने साउथ की तो जो मैंने किया है तो वो उसी इंडस्ट्री की फिल्म है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म थोड़ी है। एक तरह से, क्योंकि देखा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री को ही बोला जाता है कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे लंच के टाइम पे कि हर जगह पे है, लेकिन सिर्फ भोजपुरी दिखता है। लेकिन जब अगर फोकस किया जाए तो जो छोटे छोटे सिंगर हैं, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप बता रहे थे कि मैं चाहूँगी उस पर फिर से आप थोड़ा सा फोकस डालें कि आप कह रहे थे कि अगर रोकना है तो पहले वो छोटे सिंगर को रोकिए जो 5,000 में आपके गांव में आके गाता था, तभी वो 5 लाख लेना शुरू कर दिया। ये आपने एक वीडियो शूट किया था, काफ़ी अच्छा था। मैंने अपने दर्शकों को नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहती जब मैं मनोज जी से मिल रही हूँ तो मैं चाहूँगी वो खुद इस बारे में थोड़ा सा शेयर करें। हाँ, तो ये तो देखो, बेडरूम की जो सभ्यता है वो ड्राइंग रूम में तो दिखाई नहीं जा सकती। दुनिया जानती है कि पति पत्नी, भाई बहन,
एक परिवार वाले भी जानते हैं कि उसके माँ बाप, आप बेडरूम में जो जोड़े होते हैं वो बेडरूम में क्या करते हैं ये आपके मन में पता है। लेकिन तो क्या करें, अगर माँ बाप को पता है कि हम बेटे को पता है कि हमारे माँ बाप के बीच में रोमांस होता होगा, तो वो क्या करें, दरवाज़ा खोल दें? तो हिंदी वालों ने क्या किया, दरवाज़ा कहीं ना कहीं उस पर एक लेयर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ दरवाज़ा खोल दिया गया है, बेडरूम की सभ्यता ड्राइंग रूम तक पहुँचा दी है लोगों ने। सब लोगों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने पहुँचा दी है। तो डेफिनेटली विरोध होगा यार किसी चीज़ को। अब वही होता है, वही नाभि भोजपुरी में हिंदी में दिखाई जाती है। अब जब भोजपुरी में दिखाएगा तो उसी में उंगली डाल के घुमा के पूरा रिसर्च करके पीसीएस, वो क्या बोलते हैं, पीएचडी कर देते हैं उस पर। तो गंद तो मचा ही देते हैं ना। और उससे ज़्यादा दोषी तो दर्शक हैं। देखते हैं, एक बार देखे, आओ बेटा तुम भी आओ, तुम भी आओ बेटा तुम भी आओ, लगे हैं मोबाइल पे, इसको भी दिखा रहे हैं उसको भी दिखा रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं 300 मिलियन व्यूज़, 250 मिलियन व्यूज़। तो देखते हैं, जब देखते हैं तो वो भी बनाते हैं। बॉलीवुड में सॉन्ग आया पानी पानी, सुना कि नहीं सर आपने? सैया ने मुझे ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई। वो एक तरह से देखा है क्योंकि बॉलीवुड में गाया गया तो बड़ा होता नहीं है, सती सावित्री वाला सॉन्ग है। अगर वैसे ही कुछ भोजपुरी में आया होता। देखिए, वो जो गाना गाते हैं उसके नीचे सती सावित्री लेके कुछ आता होता नहीं है। हिंदी की ऑडियंस जो है वो उसको कुछ लेना देना है, उनको नहीं लगता है बुरा है, वो विरोध नहीं करते हैं। और आपकी भोजपुरी सिनेमा को भी वो हिंदी के लोग बुरा नहीं बोलते हैं, आपके सिनेमा को आप ही के लोग बुरा बोलते हैं। आपकी ही भोजपुरी दर्शकों में से एक दर्शक वर्ग आपकी भोजपुरी सिनेमा को बुरा बोलता है, एक दर्शक वर्ग पसंद करता है। तो दुबई से कोई विरोध करने थोड़ी आ रहा है, अमेरिका से कोई विरोध करने थोड़ी आ रहा है। उनको जब पता चलता है यहाँ कुछ अश्लीलता जैसी चीज़ें चल रही हैं तो वो उसी आधार पर कुछ बोल देते होंगे। और अच्छा सिनेमा यहाँ भी बनता है, बना ही रहे हैं लोग, बहुत अच्छा अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। लेकिन ये है कि अब उस बुरे गानों के बीच में और बुरे स्टेटमेंट के बीच में इतनी बुराई हो गई है ना कि सच वो बेचारे अच्छे जो सिनेमा बनाते हैं वो सब उसी में दब जा रहा है, उसे कोई देखना नहीं चाहता, मतलब सुनना ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर सर पिछले कुछ सालों का देखा जाए, अगर 3-4 साल का देखा जाए तो सुधार हुआ है, इस चीज़ को आप भी मानेंगे? बिल्कुल सुधार हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं पिछले 5 साल में, कमाल कमाल की भोजपुरी फिल्में आई हैं। अब देखो तो सही तो समझ में आएगा। गाने भी सर, गानों का भी लेवल चेंज हो गया है। पहले घाघरा चोली वही गाँव, अब आते भी हैं तो अलग स्टाइल में आते हैं ना। लेकिन बिचवा में मार दे ले सब, बिचवा में हमारे स्टार लोग भी ऐसा गाना मार देंगे कि भक्क हो जाता है सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, 6 महीना सही बोली है, में सत्यवादी हो गए, 1 महीना झूठ बोल देंगे तो साला सब उसी में सत्यानाश हो जाता है। 1 महीने को याद किया जाता है, 6 महीने को भूल जाएगा। 6 महीना बिल्कुल भूला जाएगा, सब उसी में चोली घाघरा। अब क्या बताएं, मारे हैं एकदम सत्यानाश कर दिला। इसके लिए बतासा चाचा तो एक नई फिल्म अपने लिए लेकर आ रहे हैं, अपने प्रोडक्शन से साफ सुथरी फिल्में बना रहे हैं, साथ ही अपने सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी अपने चैनल के लिए, और अच्छे साफ सुथरे, जो सर बहुत डिले कर दिया, 2-3 सॉन्ग के बाद अब फिर शांत हो गए। मैं शौकिया गाता हूँ, हम उस रेस में शामिल नहीं होना चाहते कि हमारे कितने मिलियन बढ़ गए। मुझे जो पसंद आता है, जो अच्छा लगता है वो गाता हूँ। और धीरे धीरे तो भाई मैंने ये सोच लिया है कि मैं किसी उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ जिस फिल्म में अश्लीलता हो, या अगर अश्लीलता हो भी तो मेरे साथ, तो मैं तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरा जो सीन है मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। कई जगह 1-2 डायलॉग हमने अश्लील बोले हैं सिनेमा में, लेकिन वो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन एक सिनेमा का हिस्सा होता, आप सिनेमा छोड़ के बीच में भाग नहीं सकते हैं। ऐसी गलतियाँ हुई होंगी, हुआ भी है, लेकिन आगे से भैया काम नहीं करेंगे चलेगा। घर बैठ जाएंगे, समोसा की दुकान कर लेंगे, भैंस जिलाएंगे, दूध निकालेंगे, ठीक है, और नहीं कुछ करेंगे तो खेती करेंगे। लेकिन वो माथे पे टैग लेके नहीं घूमना है कि देखो साला जा रहा है, वो काम नहीं करना है। जिसको उस रेस का घोड़ा उस कमाई से, फॉर्च्यूनर से और BMW से घूमना है घूमे, हम अपने जो है साइकिल पर पहुँचे, हमको उस चीज़ का हिस्सा नहीं। सर ने तो पूरा विरोध कर दिया है कि अब अश्लीलता मुक्ति काम करेंगे। सर हाल ही में जब मुखिया चुनाव हुआ था तो आपने मुखिया पे गाना गाया था, मुखिया जी धनवान हो गए, ऐसी हवा चली कि कुछ ऐसा करके गाना गाया था। अब यूपी चुनाव आ रहा है, मैं घूम फिर के गाने पे ही आऊँगी सर, कब गाएंगे यूपी चुनाव पे? देखिए, कुछ अच्छा मुद्दा मिलेगा तो बन गया, लाइन मिल गई, मैटर मिल गया तो गाएंगे, चलें। ओके, तो सर का अब हम लग चुका है भाई, पैसा वहीं से मिल रहा है, रुपया वहीं से मिल रहा है, हमारे इमरान भाई खड़े हैं,
घूर के देख रहे हैं हमको। तो लव यू दोस्तों, मोहब्बत बनाए रखिए, विरोध करिए, खूब विरोध करिए, इतना विरोध करिए कि सब अच्छी फिल्में बनने लगें। क्या बात है। तो सर ने खुद तो विरोध किया है, साथ ही अपने फैंस से कह भी दिया है कि भैया जम के विरोध करो। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए विरोध करने के लिए कि अब हमें भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता मुक्त चाहिए। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।